हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा जी, खुशी एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। तो बेटा, आज मैं आपके सामने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 5 मार्क्स दिला के ही जाएगा अगर आप ये जीवन परिचय लिख देते हो। तो बेटा, अगर आपको ये मेरा पीडीएफ मतलब जयशंकर प्रसाद जी का पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बेटा, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा जी? तो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन क्या है, कैसे है, बताते हैं। तो बेटा देखिए, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कथाकार और निबंधकार थे। जो बेटा जयशंकर प्रसाद जी जो थे, हिंदी साहित्य के महान कवि भी थे बेटा, नाटककार थे, कथाकार भी थे और निबंधकार भी थे। मतलब जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के कवि, नाटककार और कथाकार और निबंधकार थे। वे छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या लिखा है। उनके साहित्य में भावना, कल्पना, प्राकृतिक प्रेम और राष्ट्र भक्ति का अद्भुत समन्वय मिलता है। मतलब उनके साहित्य में बेटा भावना, कल्पना, प्राकृतिक प्रेम और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत समन्वय मिलता है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखते हैं बेटा पॉइंट। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? तो इनका जन्म बेटा कब हुआ? 30 जनवरी 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था बेटा। ठीक है बेटा? कहाँ हुआ था बेटा इनका जन्म? बेटा वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में जो है। ठीक है बेटा? पिता का नाम बेटा क्या था? पिता का नाम बेटा देवी प्रसाद साहू था। ठीक है? जो क्या थे? एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। कौन थे? तंबाकू व्यापारी थे। ठीक है बेटा जी? इनके पिता का नाम क्या था बेटा? देवी प्रसाद साहू था। ठीक है बेटा जी? उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध था, लेकिन मतलब आर्थिक रूप से समृद्ध था लेकिन बाद में व्यापार में, मतलब ये बेटा कि उनका परिवार आर्थिक रूप से पहले जो था बहुत ही अच्छा था, प्रसिद्ध थे। ठीक है बेटा? लेकिन जब बाद में उनकी व्यापार में गिरावट आया, ठीक है बेटा, जिससे जीवन में संघर्ष भी आया। जब बेटा उनके व्यापार में गिरावट आया तो उनके जीवन में बहुत सारा संघर्ष भी आया। ठीक है बेटा जी? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बचपन से ही उन्हें साहित्य, संगीत और कला में गहरी रुचि थी। किसको? जयशंकर प्रसाद जी को बेटा बचपन से ही उन्हें साहित्य, संगीत और कला में गहरी रुचि थी। ठीक है बेटा? इनका शिक्षा कहाँ हुआ बेटा? इनका शिक्षा हुआ, औपचारिक शिक्षा अधिक नहीं मिली। ठीक है बेटा? मतलब इनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी का अध्ययन किया। घर पर ही बेटा हिंदी, उर्दू और संस्कृत का अध्ययन किया। वे अत्यंत स्वाध्यायी थे। मतलब वो ज़्यादा जयशंकर प्रसाद जी जो थे, मतलब खुद से पढ़ना उन्हें ज़्यादा पसंद था। वो अत्यंत स्वाध्यायी, मतलब सेल्फ स्टडी वो ज़्यादा करते थे। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है बेटा जी? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। इनका साहित्यिक जीवन क्या था बेटा? तो साहित्यिक जीवन क्या था बेटा? छायावाद में योगदान इनका कहाँ था? वे छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। जो जयशंकर प्रसाद जी से बेटा छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। अन्य सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी जो थे या थे छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। क्या स्तंभ थे? कवि थे। ठीक है? छायावाद में व्यक्तिवाद, प्रकृति और भावनाओं को महत्व दिया गया। छायावाद में व्यक्तिवाद को, प्रकृति और भावनाओं को महत्व दिया गया। साहित्य की विशेषताएं क्या है इनकी बेटा? इनकी साहित्य की विशेषताएं भावुकता और कल्पना। उनके काव्य में कोमल भावनाएं और कल्पना भक्ति बहुत प्रबल है। जयशंकर प्रसाद की जो है, जयशंकर प्रसाद के काव्य में कोमल भावनाएं और कल्पना भक्ति बहुत प्रबल है। ठीक है बेटा? प्राकृतिक चित्रण क्या है बेटा? प्रकृति को मानवीय रूप से देखकर प्रस्तुत किया, सुंदर और सजीव वर्णन। ठीक है? राष्ट्र प्रेम क्या था बेटा? राष्ट्र प्रेम क्या था? देशभक्ति की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है? दार्शनिकता क्या था? जीवन, आत्मा और ब्रह्म के गहरे विचार, विशेषकर कात्यायनी में दर्शन मिलता है। ठीक है बेटा?
नेक्स्ट देखते हैं बेटा, भाषा और शैली क्या थी बेटा। भाषा इनकी क्या थी, संस्कृत निष्ठ परंतु मधुर और प्रभावशाली हिंदी। ठीक है, इनकी भाषा शैली क्या थी बेटा, संस्कृत निष्ठ परंतु मधुर और प्रभावशाली हिंदी थी। शैली शैली क्या था, काव्यात्मक भावनात्मक थी। ठीक है, दार्शनिक क्या था, उनकी भाषा उच्च स्तर की होते हुए भी प्रभावशाली है। ठीक है, मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनकी भाषा उच्च स्तर की होते हुए भी बहुत ही प्रभावशाली है। प्रमुख रचनाएं इनकी क्या थी, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, कात्यायनी थी जो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य बेटा, झरना था, आंसू था और लहर था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी, काव्य में कात्यायनी सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य था, झरना, आंसू और लहर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नाटक क्या था बेटा इनका, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सरणी क्या था, इनकी नाटक थी। इनके नाटक ऐतिहासिक और देशभक्ति से प्रेरित है। ठीक है, कहानी क्या थी बेटा इनका, आकाशदीप था, इंद्रजाल था, छोटा जादूगर इनकी कहानी थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। कात्यायनी का महत्व क्या था, हिंदी का महान दार्शनिक महाकाव्य, मनुष्य श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से मानव जीवन का चित्रण, इसमें ज्ञान, भावना और कर्म का संतुलन बताया गया है। कात्यायनी का महत्व क्या है, हिंदी का महान दार्शनिक महाकाव्य, मनुष्य श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से मानव जीवन का चित्रण, इसमें ज्ञान, भावना और कर्म का संतुलन बताया गया है। ठीक है बेटा, जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनके साहित्य में योगदान कहाँ कहाँ था, तो छायावाद को मजबूत आधार दिया था, हिंदी नाटक को उच्च स्तर पर पहुँचाया, और काव्य, नाटक और कहानी तीनों में समान रूप से इनको सफलता मिली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तित्व क्या था, व्यक्तित्व इनका गंभीरता, चिंतनशील और सृजनशील, कला और साहित्य के प्रति समर्पित थे, जीवन में कई कठिनाइयों के बावजूद लेखन जारी रखा। ठीक है, इनका निधन कब हुआ, इनका निधन हुआ 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ, कम उम्र में ही उनका निधन हो गया, लेकिन उनका साहित्य आज भी अमर है। ठीक है, परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, जैसे कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन था, जयशंकर प्रसाद जी थे। इनकी कात्यायनी सबसे प्रसिद्ध कृति थी, विधायक काव्य प्लस नाटक प्लस कहानी थी, भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी, विषय प्राकृतिक दर्शन और भावना। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान कवि थे। उनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। उन्होंने कात्यायनी जैसे महान महाकाव्य की रचना की। उनके साहित्य में प्राकृतिक भावना और दर्शन का सुंदर समन्वय मिलता है। वे काव्य, नाटक और कहानी तीनों विधाओं में सफल रहे और 1937 में इनकी क्या हो गई बेटा जी, मृत्यु हो गई। निष्कर्ष क्या निकला बेटा इनके जीवन का, जयशंकर प्रसाद का साहित्य भावनाओं, दर्शन और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, जो आज भी हिंदी साहित्य को समृद्ध करता है। ठीक है बेटा जी, ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको लर्न करके जाइएगा जरूर से जरूर। ये आप उनका जन्म, मृत्यु, कौन सा काव्य था उनका फेमस, ये सब आप लर्न कर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच बेटा, धन्यवाद बेटा जी, धन्यवाद, थैंक यू बेटा।